अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आउटसोर्स संगठन के पदाधिकारियों को उस वक्त महंगा पड़ गया जब बिना जांच और पुष्टि किए ही आउटसोर्स और नियमित कर्मचारी पर ही हुए कार्यालय में कंप्यूटर और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी के आरोप में निलंबित करने पर इस बात के लिए धरना दे दिया गया कि महोदय जांच तो करवाइए, कौन है दोषी और फिर निलंबन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल पूरा मामला रीवा का है, जहां पश्चिम संभाग में हुए 2 सप्ताह पहले कार्यालय में रात्रि कई कंप्यूटर की चोरी हो गई। इस चोरी में रात्रि क्षेत्रीय लाइनमैन जो मेंटेनेंस के लिए उपस्थित 4 कर्मचारियों पर ही शक के संदेह में कार्यपालन अभियंता भूपेश विक्रम सिंह ने निलंबित कर दिया, जिससे 3 नियमित कर्मचारी और एक आउटसोर्स कर्मचारी शामिल थे। इतना ही नहीं, दर्जनों आउटसोर्स कर्मचारियों को एक मुश्त अन्यत्र काफी दूर स्थानांतर तक कर दिया गया, जिससे नाराज बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन और तकनीकी कर्मचारी संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस अन्यायपूर्ण, बिना जांच और तथ्य विहीन कार्यवाही से धरना शुरू कर दिया। हालांकि कार्यपालन अभियंता को निलंबन आदेश तो वापस लेना पड़ा, लेकिन इस धरने में शामिल रहे बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी दिलीप शर्मा को तो काफी दूर लगभग 50 किलोमीटर स्थानांतरण कर देने से संगठन नाराज हो गया, जिसके विरोध में दिनांक 1 अप्रैल को अधीक्षण अभियंता कार्यालय रीवा में इस अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए सिरमुंडन और आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। आइए सुनते हैं बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव सतीश चौबे को आखिर इस संबंध में क्या कुछ कहना है। आज पुनः एक बार आप लोगों ने संगठन के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र दिया है। 2-3 दिन पहले आप लोग की एक ऑडियो वायरल हुई जो काफी सुर्खियां बटोर रही थी। क्या पूरी पीड़ा थी और किस तरीके से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? अभी 15 दिन पहले पश्चिम संभाग चोरी हुई थी, तो हमारे संगठन के द्वारा हड़ताल किया गया था, जिसमें हमारे संगठन मंत्री दिलीप शर्मा जी थे। हड़ताल में है संगठन का सहयोग कर रहे थे, तो कार्यपालन अभियंता द्वारा अभी 3 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कर दिया गया, जिसको लेकर आज मुख्य अधीक्षण अभियंता के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। अधीक्षण अभियंता नहीं तो फ़ोन के द्वारा हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी मांगे हम 3 दिन में पूर्ण कर लेंगे, जो भी आपकी मांगे हैं। इसी को उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होकर ज्ञापन दिया। मुख्यतः किस तरीके से ज्ञापन पत्र में मांगे थी? मुख्यतः उसमें हमारी 4-5 मांगे थी। बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे आपके मऊगंज में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को त्योहारी का भत्ता नहीं मिला, जो कि 1.5 साल पहले ऑर्डर आया था, उसका अभी तक पालन नहीं हो रहा। तेमथर में नहीं मिल रहा, अभी तक एक भी त्योहारी नहीं मिली है, जबकि शहर में मिल चुका है। पश्चिम संभाग में कुछ लोगों को मिला है, मगर जब हम एक ही फील्ड में हैं, एक ही कर्मचारी आउटसोर्स है, तो हर जगह नियम एक होना चाहिए। शहर वालों को मिल रहा है, गवर्नमेंट वालों को नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया और अधीक्षण अभियंता द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी मांगे पूर्ण कर ली जाएगी। अच्छा, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार मनमानी तौर तरीके से स्थानांतरण किया जाता है? ये इसको किस तरीके से ये अधिकारियों द्वारा, जैसे जो कोई भी नए अधिकारी आते हैं, वो तत्काल पुराने आउटसोर्स कर्मचारी हटाने का प्रयास करते हैं और या उनका दूर ट्रांसफर कर दें, जिससे वो पीड़ित होकर या वो करके अपनी नौकरी छोड़ दे, तो दूसरी भर्ती करेंगे। और मेरा मुख्य मुद्दा ये भी था, अभी एक साल पहले हम लोगों का एरियस बढ़ा हुआ था, अब उसको तत्काल सरकार द्वारा इंदौर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी, जिसको अभी लागू कोर्ट द्वारा जीत हुई है। उसको लेके भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि हमारे 11 महीने के एरियस दिया जाए, जिसको अभी हमारे कंपनी द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ कार्यालय से 6 महीने का आदेश गया है। जब कोर्ट का आदेश है 11 महीने का, तो हमें 11 महीने का चाहिए काटने के लिए। तो तत्काल जैसे हम लोगों को आदेश आया था, हाई कोर्ट स्टे लगा, तुरंत उसको काट लिया गया था। तो देने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसको तत्काल रिलीज कराया जाए कंपनी को बोल के। यही बहुत सारी मांगे थी। आगामी क्या योजना है अगर मांगे पूर्ण नहीं होती? आगामी हमारी योजना यही है, अगर हमारी ये जो 7-8 मांगे उसको पूर्ण नहीं की जाए, तो बहुत जल्द हम लोग अभी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एक बार और करेंगे। और जो जैसा आपको आईडीओ के द्वारा हम लोगों ने बोला गया था कि हम सिर के मुंडन करवाएंगे, तो वो अधीक्षण अभियंता के आश्वासन के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया था, वो भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। आपने सुना, अब सुनिए उस क्रांतिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों को जो अन्याय के विरुद्ध आवाज प्रखर कर रहा था, जिससे काफी दूर स्थानांतरण का उपहार मिला, यानी दिलीप शर्मा को। अभी 2 दिन पहले एक लेटर जारी होता है, कार्यपालन अभियंता पर काफी आरोप लगाए गए। इसमें कहा गया कि आप आउटसोर्स पीड़ितों के लिए आप उनके न्याय की बात कर रहे थे, और उसका फलस्वरूप आपको परिणाम मिलता है कि 50 से 60 किलोमीटर दूर पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। क्या पूरी कहानी थी? जी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ चोरी हुई थी 15 दिन पहले 10 तारीख को,
उसमें तकनीकी कर्मचारी संघ के म्हणजे कर्मचारी को 3 सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया और एक आउटसोर्स कर्मचारी को डायरेक्ट सेवा मुक्त किया गया था, उसको निकाल दिया गया था। उसके पक्ष में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। भाई अब चोरी हुई है तो उसकी ना FIR हुई है, न किसी प्रकार की जांच पड़ताल की गई है, डायरेक्ट दोष लगा दिया गया कर्मचारी के ऊपर। ये भी बात है कि उसमें ना चौकीदार की ड्यूटी है, ना CCTV है, ये सब चीज़। और 1 हफ्ता पहले ताला चेंज किया गया है, जिसकी 3 चाबी आती है नए ताले में, उसका भी पता रहता नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिली सोची समझी साजिश है, इसके तहत ये किया गया और दोष छोटे कर्मचारी के ऊपर थोप दिया गया है। और आपको ये सदा मालूम है कि अधिकारी हमेशा ही अपना जो गुस्सा होता है छोटे कर्मचारी के ऊपर ही उतारते हैं। अच्छा, जिस कर्मचारी को निकाला गया जी, वो उस कर्मचारी से कोई डी की तालमेल या फिर कुछ ऐसे आपकी संगत? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बेचारा एक गरीब आउटसोर्स कर्मचारी था, रात को चौकी ड्यूटी करता था 3311 kV मेंटेनेंस की। आप पर आरोप लगाया गया डी के द्वारा कि जी। आप कहीं कहीं से आउटसोर्स को उकसा रहे थे, यानी भड़का रहे थे। जी देखिए, आवाज़ उठाना अगर किसी के हित के लिए, मेरे साथियों के लिए मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ, तो अगर ये अधिकारी को लगता है कि मैं आवाज़ भड़का रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। जब तक रहूँगा तब तक आवाज़ उठाऊंगा उनके हित के लिए। और कई आरोप लगाए गए डी पर कि आउटसोर्स के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से इनका व्यवहार है, बातचीत करने का जो लहजा है वो भी कहीं न कहीं से 2 माह पहले भी इस तरीके से गतिविधियां सामने देखने को मिली थी। जी इस ऐसा, पर आप पर भी आरोप लगे थे कि आप भी गाली गलौज उनके साथ कर रहे थे, ऐसा क्या कुछ था? जी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमारे वो जो अधिकारी डी साहब आए हैं, उनका भी बर्ताव ऐसा कुछ नहीं है ना, कि वो किसी को जानबूझ के पीड़ित करना या इस प्रकार का। बस अब हम ये नहीं सोच पा रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी वो ऐसे तो उनका नेचर नहीं है। आपके समर्थन में संगठन भी सामने आया, जी। संगठन को लेकर के भी उनकी एक वीडियो सामने आई जी, कि संगठन गलत लोग का साथ देता है। तो किस तरीके से यहाँ गलत लोग हैं? गलत लोग, अब ये उनकी विचार भावना है कि वो उनका नज़रिया, देखने का नज़रिया है। बाकी संगठन तो हमेशा अच्छा का साथ देता है, और जिसको पीड़ित को अगर न्याय दिलाता है तो वो, तो आज का आपको मालूम ही है दौर है कि अगर आप किसी के पीड़ित का साथ में खड़े हो जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। कहीं से आपका जो स्थानांतरण है जी, इसको किस रूप में देखते हैं? अब इसको किस रूप में देखते हैं, ये अब हमारे वरिष्ठ अधिकारी समझे कि हमने क्या किया है ऐसा कि उन्होंने हमारा तबादला कर दिया है। 50 किलोमीटर दूर जाएंगे, कम वेतन में आपको समझौता करना पड़ेगा। इसके आगामी कदम क्या रहेगा आपका? अब देखिए, डेली मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ और शाम को 6 बजे वहाँ से निकलता हूँ। आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है कि हमारे जो अधिकारी हैं, भूपेश विक्रम सिंह से मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि सर, आप सत्य के नज़र से देखिए और सही डिसीजन लीजिए। आपको अगर दोषी कोई भी पाया जाता है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, संगठन आपका विरोध नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गलत दूसरे के इससे ये करते हैं, हाँ, तो हम लोग विरोध तो करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम दिलीप शर्मा है, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मंत्री हूँ। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहता हूँ। आप ये बताइए, 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला ये बेचारी एक मजदूर, हमको मजदूर का दर्जा है, हम लोग क्या राजनीति खेलेंगे और क्या करेंगे? ये सोचिए आप कि हम क्या राजनीति खेल सकते हैं। हम तो यही करते हैं कि अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं टाइम टू टाइम और चले जाते हैं। हम लोग राजनीति क्या करेंगे? अब ये अधिकारी उनके नज़र में क्या मालूम क्या है, या उनके मन में क्या सोच विचार कि आउटसोर्स 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 को क्या समझ लिए, क्या मालूम। बीच में और एक प्रश्न आया, ऑडियो जो वायरल हुई, इसमें यह कहा गया कि आउटसोर्स से खंभे पे कार्य कराया जाता है। जी आप बिल्कुल, खंभे पे आप भी चढ़ के कार्य जी करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बोलता मेरे आर्डर में लिखा है। आप अभी की जो मेरे अभी वर्तमान में जो आर्डर की गई है उसमें देखिए क्या लिखा है। अधिकृत है चढ़ने के हाँ, लिए। आर्डर में लिखा, हाँ, 33 के 11 के रख रखाव मेंटेनेंस। तो ये संगठन के कोई पदाधिकारी बात कर रहे थे किसी सज्जन से, जी, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अनैतिक तरीके से कार्य कराया जा रहा है, जो चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम लोगों को कहीं भी, हमारे जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आउटसोर्स खंभे में चढ़ के काम कार्य करेगा। फिर कौन कराता है? ये जबरदस्ती हो गया अधिकारी।
अधिकारी द्वारा कराया जाता है। अगर नहीं चढ़ा जाता, नहीं चढ़ेंगे तो हमको ये होगा, यही तबादला होगा, या तो निकाल के फेंक देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जो सदियों से चलते आ रहा है। यहाँ एक ही तो इनके पास कलम है, ब्लैक लिस्ट या तो ट्रांसफर। तो आपका स्थानांतरण किया गया, जी। बीच में ये भी था कि निरीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा एक बार आश्वासन दिया गया था, जो जी। कि खबरों में भी दिखाया गया था जी कि जब भी कोई स्थानांतरण होगा तो एससी के अनुमोदन से होगा। जी इसका बिल्कुल परिपालन किया गया, फिर जी, इसका भी बिल्कुल नहीं किया गया। अब ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही स्थानांतरण पत्र है जहां साफ साफ लिखा है समस्त लाइन का रखरखाव यानी 33 केवी और 11 केवी का। जबकि संगठन पदाधिकारियों का माने तो लाइन में कार्य करने का ऐसा कोई भी कंपनी और विभाग के बीच कोई गठबंधन या प्रावधान नहीं। यानी कुल मिलाकर कहें तो अर्धकुशल कर्मचारियों को कार्यपालन अभियंता महोदय लाइन परिचारक बना दिए। अब बड़ा सवाल यह होता है कि जिम्मेदारी बताएं कि क्या लाइन दुर्घटना होने पर लाइन परिचारक को मिलने वाली सुविधा इस आउटसोर्स को भी मिलेगा? अगर नहीं तो आखिर ऐसा शोषण क्यों? आपको हैरानी होगी यह जानकर कि कोई पहला कर्मचारी आउटसोर्स के रूप में नहीं है जो अधिकारियों के डर से लाइन में कार्य कर रहा, बल्कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को करना पड़ता है। और जब लाइन दुर्घटना का शिकार हो जाने पर जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ देते हैं और पीड़ित आउटसोर्स को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, यह बोलकर कि इसे खंभे पर तो चढ़ने का अधिकार ही नहीं था, आखिर क्यों चढ़ा था? फिलहाल इस शोषण पर आपकी क्या राय है बताना न भूले। अगली खबर तक के लिए बस यहीं तक। मैं आरजे सवाल लेते विदा, बहुत धन्यवाद।